नमस्कार दोस्तों, मैं आद्या कौन बनेगा सिविल सर्वेंट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले यूपीएससी केबीसी के रूल्स को देख लेते हैं। स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूपीएससी केबीसी यानी कौन बनेगा सिविल सर्वेंट प्रोग्राम में। तो चलिए देखते हैं कुछ खास क्वेश्चंस और करते हैं उन्हें सॉल्व टाइम फ्रेम मैनर के अंदर और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन हो और हमारी जो स्ट्रीक है 5 आउट ऑफ 5 बनी रहे। तो आज के क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं अपने डेली हैशटैग सीडी रिचुअल्स के बारे में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम यूट्यूब क्लासेस वीकडेज में और वीकेंड्स पर। तो हमें हमारे साथ बने रहें और हमें फॉलो करते रहें फॉर डेली अपडेट्स। चलिए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स regarding Ajanta caves paintings is are correct? Statement 1, the paintings depict a variety of graceful purposes in the human and animal forms. Statement 2 says they depict themes of court life and natural scenes. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेसोलिथिक पीरियड। मेसोलिथिक पीरियड के बारे में पूछे हैं दोनों क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री से। पहला स्टेटमेंट कहता है ड्यूरिंग दिस पीरियड माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय द पीपल फॉर हंटिंग। और स्टेटमेंट 2 कहता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? स्टेटमेंट A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। तीसरा प्रश्न यूपीएससी केबीसी का आपकी स्क्रीन पर यह रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल TTP जिसे हम कहते हैं is are correct? Statement 1, the portal will mandate telecom service providers to use equipment through trusted or authenticated sources only. Statement 2, it is part of the National Security Directive. Select the correct answer using the codes given below. A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2 या फिर D neither 1 nor 2। समय शुरू होता है अब। फटाफट से अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लॉक करें। समय समाप्त। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। विच अमंग्स द फॉलोइंग मोशंस आर मूव्ड अगेंस्ट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर डिसरिगार्डिंग देयर राइट्स and immunities granted to them so that they can effectively discharge their duties? A calling attention motion, B privilege motion, C adjournment motion या फिर D cut motion। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय A बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, B रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, C यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर D मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न्ड बैंक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त। उम्मीद करती हूं कि आपने सही आंसर्स लॉक कर दिए होंगे और हमें सूचित कर दिया होगा कमेंट बॉक्स में लिख के। अगर नहीं करा तो फटाफट से कर दें। और चलिए देखते हैं क्या हैं इनके सही एक्सप्लेनेशंस, क्या होंगे इनके आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था अजंता केव पेंटिंग से रिलेटेड
ठीक है, कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, हिस्ट्री का पोर्शन है। और जो दोनों स्टेटमेंट यहां पर दिए हैं, पहला कह रहा है कि वो वैरायटी ऑफ ग्रेसफुल पोजेस और ह्यूमन एनिमल फॉर्म्स के बारे में बताते हैं, बिल्कुल सही, अजंता केव इसीलिए फेमस है। और दूसरा जो है वो ये कहता है कि दे डिपिक्ट थीम्स ऑफ कोर्ट लाइफ एंड नेचुरल सीन्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आंसर होगा बोथ 1 and 2। सॉल्यूशंस देखते हैं क्या कह रहा है, सॉल्यूशन भी यही कह रहा है। अजंता केव्स जो है दे आर कार्व्ड आउट ऑफ वॉल्केनिक रॉक इन महाराष्ट्र प्लेटू सिचुएटेड नियर औरंगाबाद इन महाराष्ट्र। और फ्रेस्कोज आर पेंटिंग्स विच आर डन ऑन वेट प्लास्टर, फ्रेस्को पेंटिंग यहाँ पर हुई पड़ी है, ठीक है। और वॉल्स और सीलिंग्स पर भी जो है इन्हें देखा जाता है। ह्यूमन और एनिमल फॉर्म्स जो हैं ये दर्शाते हैं ऑफ ग्रेसफुल पोजेस, वेरियस मेथड्स यूज हुए हैं इनको क्रिएट करने के लिए और इल्यूजन ऑफ डेप्थ के लिए। और इनकी जो थीम है वो है कोर्ट लाइफ की, फीस्टिंग की, प्रोसेशंस की, मेन एंड वुमेन एट वर्क की, फेस्टिवल्स की, वेरियस नेचुरल सीन्स की, इंक्लूडिंग एनिमल, बर्ड्स एंड फ्लावर्स। तो मतलब बहुत डिस्क्रिप्टिव है यहाँ की जो केव्स हैं, अगर मौका मिले तो जरूर देख कर आइएगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा मेसोलिथिक पीरियड से रिलेटेड था, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड था। इसका कहना है कि इस पीरियड में माइक्रोलिथ्स यूज होते हैं। देखिए ये तो हर किसी को याद होगा कि माइक्रोलिथ्स का यूज जो है वो मेसोलिथिक पीरियड में हुआ था फॉर हंटिंग, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कुछ नहीं याद हो तो मेसो माइक्रो याद कर लेना, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्रिमिटिव कल्टीवेशन का, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं से जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स शुरू हुआ था मेसोलिथिक पीरियड से। ओके, तो यहां भी आंसर हमारा होना चाहिए बोथ 1 and 2। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मेसोलिथिक या फिर जिसे हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, 10,000 BC से 6,000 BC तक का समय, राइट। और इसके जो अवशेष मिले हैं वो लाहगंज गुजरात में मिले गए हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मिले हैं, और कुछ जगहों पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी मिले हैं। और इन साइट्स पर मेसोलिथिक एज जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन टूल के प्रकार से देखी जाती है। दीज आर टाइनी स्टोन आर्टिक्राफ्ट्स often not more than 5 centimeters in size and therefore they are called as microliths। ये तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा जो कि ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल से रिलेटेड है। अगर आप देखो तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है कि पोर्टल जो है वो मैंडेट करेगा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को टू यूज इक्विपमेंट थ्रू ट्रस्टेड और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ओनली। अब यहाँ ओनली को देख के आपके मन में लगेगा कि यार मैम ने तो बोला था ओनली गलत होता है तो उसको गलत कर दो, लेकिन नहीं। आप ये देखो कि ये बोल रहा है कि इस इक्विपमेंट का यूज सिर्फ और सिर्फ ट्रस्टेड और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात कर रहा है प्रोग्रेसिव नेचर की, राइट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि यही है टीटीपी का जो मेन मुद्दा है वो यही है कि वो ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज और ट्रस्टेड सोर्सेज के लिए ही रहेगा। और दूसरी चीज जो है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव, इसीलिए इसको बनाया गया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन और ट्रस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ भी दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए। देखते हैं सॉल्यूशन क्या कह रहा है। सॉल्यूशन भी यही कह रहा है कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है ट्रस्टेड टेलीकॉम पोर्टल as part of National Security Directive on Telecommunications Sector, or development has come following the government's effort to ensure security of telecom networks, especially with 5th generation 5G टेक्नोलॉजी जो आई है ना, उसके रिगार्ड में ये आया है, ठीक है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर से रिलेटेड है। वो पूछ रहा है कि वो कौन सा मोशन है जो कि किसी मेंबर के अगेंस्ट चलाया जाता है फॉर डिसरिगार्डिंग देयर राइट्स एंड इम्यूनिटीज ग्रांटेड टू देम सो दैट दे कैन इफेक्टिवली डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। मेरे हिसाब से अगर चले तो ये प्रिविलेज मोशन होना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर जो ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है, राइट। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के नाम से जानते हैं, तो इसलिए ये मोशन होना चाहिए। देखिए एडजर्नमेंट मोशन तो तब किया जाएगा जबकि हाउस को एडजर्न करना हो। कट मोशन तब किया जाता है जब बेसिकली पॉलिसी कट वगैरह कुछ ऐसी चीजें लगाई जा रही हो या कोई और चीजें हो। और कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो किसी खास मुद्दे को लेकर किया जाता है। तो अगर यहां पर देखें तो प्रिविलेज मोशन ही होना चाहिए। आप सबके अर्थ अगर समझेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो ट्राई टू गेट द लिटरल मीनिंग, get the
लिटरल मीनिंग। ठीक है, इससे काफी मदद मिलेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, और ये पहला पैराग्राफ अगर आप पढ़ें तो इसमें बताया गया है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के बारे में, जो मैंने आपको अभी समझाया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही अगर कोई ऐसा ऑफेंस होता है तो उसको ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहा जाता है, जो कि पार्लियामेंट्री लॉ के तहत पनिशेबल भी है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो हमारा था, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड, इसका आंसर है ए, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट, यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको आता है तो आएगा, नहीं आता है तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये होगा इसका आंसर। चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय बैंक्स बोर्ड ब्यूरो एंड अपॉइंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बैंक बोर्ड ब्यूरो। द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट टेक्स द फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूं आपके 5 में से 5 सही हुए होंगे। अगर नहीं हुए होंगे तो हमें कोशिश करनी है कि हमें अपना स्कोर 5 में से 5 का डेली बेसिस पर लाना ही लाना है। तो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए अलविदा लूंगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट, एज वेल एज डू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तमाम वीडियो लेक्चर्स और मेंटरशिप गाइडेंस वो भी बिल्कुल निशुल्क। हम अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप अपना कीमती वक्त सही जगह, सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करें। Press the bell icon and subscribe to our channel to follow #CD Rituals.